Assalamualaikum dear student. Today we are going to discuss a very important topic, ventilation perfusion ratio. The ventilation perfusion ratio is इसकी वैल्यू जो हमारे बहुत ही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आईसीयू में डॉक्टर्स के लिए, एमरजेंसीज़ में डॉक्टर्स के लिए हम वीक्यू रेशियो निकालते हैं। वीक्यू वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के लिए एक मशीन होती है जो हमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बताती है। उसकी बेस पे हम मुख्तलिफ डायग्नोज बनाते हैं कि इस मरीज़ को एम्बोलिज्म हुआ है, यानी क्लॉट आया है, या इसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, या छोटे बच्चे कभी कोई चीज़ अंदर फंसा दें अपनी सांस की नाली यानी इन द ट्रैकिया, तो तब भी हम इन द केस ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो स्कैन करवाते हैं। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन होता है क्या है? वेंटिलेशन परफ्यूजन होता है, इट इज़ द एल्वुलर वेंटिलेशन टू द पल्मनी ब्लड फ्लो, यानी एल्वुलर वेंटिलेशन की पल्मनी ब्लड फ्लो से जो रेशियो है, दैट इज़ अ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का मतलब ये है कि एक आइडियल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कैसे एक्सचेंज करें। अगर तकरीबन टाइडल वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट जो कि हमारे कार्डिक आउटपुट इज़ द आउटपुट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा, अगर ये नॉर्मल हो तो वीक्यू रेशियो 0.8 होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, अगर ये चीज़ नॉर्मल ना हो तो वीक्यू रेशियो तब्दील हो सकती है। वीक्यू रेशियो कब नॉर्मल होगी? जब आर्टीरियल प्रेशर 100 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो वे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग्स में डिफरेंट होता है। तो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। तो बेसिकली लंग्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक अपेक्स जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और एक बेस जो कि नीचे वाला हिस्सा होता है। तो अपेक्स में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन की एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है। और जो बेस है उसमें ब्लड फ्लो यानी ब्लड की एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जो अपेक्स है उसमें ऑक्सीजन की जो उनसे एक्सचेंज ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी। जबकि जो बेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर ब्लड जो है तकरीबन तमाम हिस्सों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो जैसे मैंने बताया, लोएस्ट एट द एपेक्स है एंड द हाईएस्ट एट द बेस है। ठीक है, तो इसलिए वे जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है, तो वो इट मीन्स दैट द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज़ हाईएस्ट इन द अपेक्स एंड द लोएस्ट इन द बेस। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो है, वेंटिलेशन से रेशियो निकली है परफ्यूजन की। ठीक है, तो आई होप दैट यू गॉट अंडरस्टैंड इट माई पॉइंट। सो दोनों गैस एक्सचेंज में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही है, बिकॉज जो कैपरी का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ा बहुत रीजनल डिफरेंस है। ठीक है, का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जगह एक जैसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो अपेक्स पे है वो कम है और बेस पे ज़्यादा है। ठीक है, now we got the various diseases in which the partial pressure of oxygen and ventilation perfusion ratio जो मिसमैच हो जाती है, जिसके लिए हम जब ये मिसमैच होगी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, तो पेशेंट को डिस्निया होगा और बहुत सारे और प्रॉब्लम होंगे। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है एयरवेयर ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवेयर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है ट्रैकिया ब्लॉक हो जाना। बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे क्वाइंस ले लेते हैं या कोई चीज़ अंदर चली जाती है जिससे ट्रैकिया एकदम सांस रुका जाता है। बाज़ दफ़ा बड़े लोगों में भी ये हो जाता है। तो पीस ऑफ स्टिक कोई भी ट्रैकिया में आ जाए तो एयरवेयर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो वेंटिलेशन पर ज़ीरो हो जाएगी। अब वेंटिलेशन तो ज़ीरो है लेकिन ब्लड फ्लो तो नॉर्मल है। तो नॉर्मली जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की हम रेशियो निकालें तो वो ज़ीरो आएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द शंट। तो दिस इज़ कॉल्ड द शंट एंड द शंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशन में कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़ीरो है, ना कोई लंग्स का हिस्सा वेंटिलेटेड होगा।
तो जब गैस एक्सचेंज भी नहीं होगी, जब वेंटिलेटेड नहीं भी होगा, तो पल्मी ब्लड फ्लो जो होगा वो अप्रोच कर जाएगा वीनस ब्लड फ्लो। यानी हम दोनों का अगर पल्मी ब्लड फ्लो और वीनस ब्लड फ्लो का पार्शियल लें तो दोनों तकरीबन सेम होंगे, तो इसमें ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन है एम्बोलिज्म। अब इसमें हम कोई भी हमारी आर्टरी, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक होता है और उसके बाद मरीज़ एकदम एक्सपायर हो जाता है। एक तो हार्ट अटैक होता है, एक दूसरी कंडीशन जो होती है वो एम्बोलिज्म होती है। जो आपकी पल्मी आर्टरी है उसके अंदर कोई भी क्लॉट आ सकता है किसी वक्त भी। तो पल्मी आर्टरी में जब क्लॉट आता है तो वो तकरीबन दोनों पल्मी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, राइट एंड लेफ़्ट। तो जब पल्मी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा तो लंग ब्लड फ्लो टू द लंग जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है। अब इस इन द केस, ऊपर वाले केस में तो वेंटिलेशन ज़ीरो थी, इसमें ब्लड फ्लो टू द लंग ज़ीरो हो गया लेकिन वेंटिलेशन नॉर्मल है। तो इसमें जो हमारी जो वी क्यू रेशियो होगी वो इन्फिनिट हो जाएगी, इन्फिनिट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, गैस एक्सचेंज नहीं होगी लेकिन लंग्स वेंटिलेटेड होंगे क्योंकि एयर तो आ रही है बट लेकिन परफ्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन उसमें कोई ब्लड जौन सा है आएगा नहीं। तो इसमें जो एल्वुलर गैस है वो अप्रोच कर जाती है टू द इंस्पायर्ड एयर, यानी इसकी वही वैल्यू हो जाती है जो इंस्पायर्ड एयर की हो जाती है। तो एक इसमें अ, आपको ड्रामेटिक व्यू दिखाता हूँ मैं, तो इन द नेक्स्ट वीडियो।